स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड के चैप्टर का नेम है इंडिया साइज एंड लोकेशन क्लास 9 फॉर यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। तो जैसा कि लिखा है हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने एक बनाया है मॉडल ऑफ अर्थ का एक शेप बनाया है, इसमें मैंने कुछ लाइनें बनाई है। ठीक है, ये जो लाइनें हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं वास्तव में, जो कि क्या है, पृथ्वी को पहनाए गए छल्ले हैं, यानी पृथ्वी को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए। तो ये एक पृथ्वी का रूप मैंने बनाया और इसमें मैंने इधर जैसे राइट हैंड पे लिखा ईस्ट यानी पूर्व, लेफ्ट हैंड पे वेस्ट यानी पश्चिम, ऊपर नॉर्थ यानी उत्तर और नीचे साउथ यानी दक्षिण। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करना चाहूंगा तो अगर जो लाइनें पूर्व से पश्चिम की ओर हैं उनको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, उनको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा है। लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा है। और जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं उन्हें हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, यानी इनको हिंदी में बोल सकते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं। तो अब अगर हम लोग बात करें सबसे पहले, तो ऐसी रेखा जो ग्लोब को बिल्कुल 20 से 2 बराबर भागों में बांट दे, यानी ग्लोब मतलब पृथ्वी का मॉडल रूप, तो उसी तरह अर्थ को एक हमने लाइन मान ली जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दे, उसे बोलेंगे 0 डिग्री लाइन, या इसी को बोल सकते हैं इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब ये इक्वेटर यानी इक्वल इक्वल, इक्वेटर को हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इक्वेटर। ठीक है, और अब जैसे 0 डिग्री लाएंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके बहुत सारी लाइनें होंगी। तो ऊपर जैसे ही जाएंगे तो जब बिल्कुल पॉइंट खत्म हो जाएगा इसे बोलेंगे 90 डिग्री, इसे बोल सकते हैं नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव। उसी तरह दक्षिण में जब नीचे आएंगे तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे धीरे 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 जब बिल्कुल लास्ट में एक पॉइंट आएगा इसे बोलेंगे 90 डिग्री एस यानी दक्षिणी ध्रुव, दक्षिण। और अगर बात करा जाए यहां से ऊपर वाला यानी नॉर्थ की तरफ, ये इसे बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और 0 डिग्री से नीचे वाले इस पूरे पोर्शन को बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करना चाहें भारत की स्थिति क्या है इसमें, कि इंडिया की लोकेशन क्या है, तो भारत की स्थिति की बात करें तो भारत जो है हमारी इक्वेटर से ऊपर की ओर है, यानी नॉर्थ में, यानी भारत की जो लोकेशन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। उसके अलावा जैसे मैंने बताया था ये 0 डिग्री या 180 डिग्री लाइन इससे ईस्ट की तरफ है, यानी भारत की जो लोकेशन हो जाएगी नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न। तो भारत की जो लोकेशन हो जाएगी, ऐसे लिखा है हेमिस्फेरिकल पोजीशन, तो भारत की जो पोजीशन हो जाएगी वो हो जाएगी नॉर्दर्न ईस्ट। तो इंडिया की जो एक्चुअली पोजीशन हो जाएगी वो हो जाएगी नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न। नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न। अब जैसे मैंने बताया था ये सब पृथ्वी को पहनाए गए काल्पनिक छल्ले हैं स्टडी करने के लिए, पृथ्वी की लोकेशन के लिए। उसी तरह अगर बताना हो वर्ल्ड में इंडिया कहां पर है तो उसको हम लोग 2 तरह से बता सकते हैं, लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स एंड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स आप जानते होंगे, क्लास 9th में आपने पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत मैथ में, नहीं तो मैं बता दूंगा आपको। तो अगर बात किया जाए भारत का लैटिट्यूड, तो भारत की बात किया जाए तो भारत 23 डिग्री 1/2n यानी कर्क रेखा जो है वो भारत से होकर जाती है। अब क्या है लैटिट्यूड इंडिया का, तो इंडिया के लैटिट्यूड की बात करें 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये इंडिया का लैटिट्यूड है। यानी 8 डिग्री लाइन अगर हम लोग बनाना चाहे ये होगी, और जब ऊपर हम लोग जम्मू कश्मीर वाला एरिया बनाएंगे तो यहाँ पर जो लैटिट्यूड होगा वो 37 डिग्री 6 मिनट का होगा। ठीक है, इतना जैसा आपको समझ में आया। अब बात करें अगर लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर रेखा, खड़ी रेखाओं की बात करें तो जैसे ये
0 डिग्री लाइन हो गई, ये ऐसे आगे आएगी, यहाँ पर ऐसे ही आगे जाएगा, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूड लाइन है। लॉन्गिट्यूड लाइन का अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स यानी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो इंडिया का लॉन्गिट्यूड की बात करें यानी गुजरात कहां से पास होगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न से, और आगे जो चलेगा हमारा अरुणाचल प्रदेश तक 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी भारत का जो स्थिति है वो लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग यानी देशांतर के अकॉर्डिंग ईस्ट में है, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों जगह ईस्ट लिखा है, और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग नॉर्थ में, इसीलिए यहाँ पर दोनों जगह नॉर्थ लिखा है। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं साइज की। तो इंडिया का एरिया की बात की जाए तो इंडिया का टोटल एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। मेरी बुक में ऐसा लिखा होगा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये टोटल एरिया ऑफ इंडिया हो गया। अब अगर हम लोग बात किया जाए भारत की लैंड बाउंड्री, तो भारत की लैंड बाउंड्री मतलब पूरा का पूरी लैंड बाउंड्री की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। और बात किया जाए कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन यानी ऐसी रेखा जो समुद्र को कहीं ना कहीं टच करे, जैसे इंडिया का साउदर्न पार्ट, ये सब। तो कोस्टल लाइन की बात किया जाए जो 7,516.16 किलोमीटर। तो भारत का एरिया कितना हो गया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, और बुक में हो सकता है लिखा हो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड बाउंड्री की बात की जाए तो 15,200 किलोमीटर। एंड कोस्टल लाइन में आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों को ऐड करके टोटल लेंथ है 7,516.16 किलोमीटर। ये हो गया हमारे इंडिया के लोकेशन की बात। जैसा मैंने कुछ फैक्ट बताए हैं, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।